ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि एक पुस्तक लिखी है, उसको अपने जीवन में जरूर पढ़ना। देखो 2 पुस्तक पढ़ लो आप लोग। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। यहां मेरी बहुत सारी बेटियां बहनें मुस्लिम धर्म से भी बैठी हुई हैं और हिंदू धर्म से भी बैठी हुई हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी धर्म विशेष का पर क्रिटिसाइज नहीं की गई। ऋषि दयानंद की दृष्टि में मुसलमान भी एक है, हिंदू भी एक है, सिख भी एक है। ऋषि दयानंद ने सबका खंडन किया है, जहां जहां बुराइयां थी सबका खंडन ऋषि दयानंद ने किया है। न केवल हिंदुओं का खंडन किया, मुसलमानों का भी किया है, क्रिश्चियनों का भी किया है, बौद्धों का भी किया है, जैनियों का भी किया है। जिस जिस मत पंथ के अंदर ऋषि दयानंद ने बुराइयां देखी, उनकी बुराइयों का पर्दाफाश स्वामी दयानंद ने सबसे पहले किया है। तो यह मत समझना कि हमारी कुरान का खंडन किया है, ऋषि दयानंद ने तो पुराणों का भी खंडन किया है, किसी को छोड़ा ही नहीं है भाई। ऋषि दयानंद कहते थे, स्वामी दयानंद मंदिर के अंदर भाषण देने गए और जब मंदिर के अंदर उन्होंने भाषण दिया तो मूर्ति पूजा का जबरदस्त खंडन किया, जबरदस्त खंडन किया, और वहां हजारों की संख्या में भीड़ सुन रही थी उनको। तो वहां एक मुल्ला जी पहुंच गए। मुल्ला जी बड़े खुश हुए, बोले यार ये आदमी बड़ा अपने काम का है, ये तो काफिरों का खंडन करता है, जबरदस्त खंडन करता है। और कहा यदि काफिर इस आदमी को, इस सन्यासी को अपनी मस्जिद में हम लेकर के चलें तो हमारे लोग बहुत प्रसन्न होंगे और ये काफिरों की क्रिटिसाइज करेगा, निंदा करेगा। स्वामी दयानंद से पूछा कि स्वामी जी आप हमारी मस्जिद में जाकर के भी स्पीच दे सकते हो? स्वामी दयानंद कहते बिल्कुल दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जाकर के अपने संप्रदाय मुसलमान भाइयों से कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, एक हिंदू सन्यासी है जो हिंदुओं का बहुत खंडन करता है, हम एक बार उसको अपनी मस्जिद में बुलाते हैं, फिर मजा लेंगे देखो हिंदुओं का। वो हमारी मस्जिद में आकर के हिंदुओं को एकदम धो करके फेंक देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित करो। वो सामान्य सन्यासी नहीं है, वो दयानंद सरस्वती है। लोगों ने कहा अच्छा दयानंद सरस्वती हमारी मस्जिद में भी आ जाएंगे क्या? और लोगों ने कहा क्यों नहीं आएंगे, मेरी बात हो चुकी है, स्वामी दयानंद जरूर हमारे आएंगे। ये पंजाब की घटना है साथ जालंधर की। तो स्वामी दयानंद जी इस निर्धारित समय पर मुल्ला जी के आमंत्रण पर मस्जिद में पहुंच गए बच्चों, और मस्जिद में गए। वहां सारे के सारे मुसलमान भाई एकत्रित थे। उनको उम्मीद ये थी कि दयानंद सरस्वती यहां पर आकर के भी हिंदुओं का खंडन करेंगे। लेकिन जब स्वामी जी ने वेद मंत्र बोल करके अपना स्पीच भाषण शुरू किया तो स्वामी जी ने अब की बार पुराणों का नहीं, अब की बार कुरान का खंडन कर दिया। मुसलमान लोग बौखला गए, अरे अरे आप किसको बुला रहे हैं, ये तो हमारे खुद का खंडन कर रहे हैं। स्वामी दयानंद डरे नहीं, वो निष्पक्ष निर्भीक सन्यासी बोलता चला गया, बोलता चला गया, और सारे लोग टेढ़ी टेढ़ी आंखों से उनकी तरफ देखे। और जो लेकर के आए उनको लोग देख रहे, अरे ये कहां से ले आए भाई, इसने सारा काम खराब कर दिया हमारा। तुमने पता नहीं तुम किस व्यक्ति को ले, ये तो हमारा खुद का खंडन कर रहा है। 1 घंटे तक स्वामी दयानंद जी महाराज बोले। स्वामी दयानंद कहते हैं सुनो, हम समाज के सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी, सफाई करने वाले लोग। भाई हमारा काम है, जहां पर भी जाएंगे वहां गंदगी देखेंगे तो हम तो सफाई करेंगे ही, चाहे वो गंदगी हिंदुओं में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे क्रिश्चियनों में हो, कहीं पर भी है जहां पर गंदगी दिखाई देगी हम गंदगी की सफाई करेंगे। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में किसी एक की वकालत नहीं की गई, वहां न्याय की, सच्चाई की, ईमानदारी की और मानवता की बात की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश जीवन में पढ़ना। और दूसरी पुस्तक जो मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं कि आपका जीवन कैसे गुणवत्तावान बने, आपके जीवन में अच्छाई कैसे आए, इसलिए ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी संस्कार विधि। और संस्कार विधि में 16 संस्कारों का वर्णन है। संस्कारों से मनुष्य महान बनता है, तो वो संस्कार कैसे जीवन में आए, वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार विधि हर एक को पढ़नी चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छी चीजें जहां से भी मिले सब लोगों को ले लेनी चाहिए भाई, इसमें किस बात की लड़ाई। अरे अच्छी चीज मिल रही है लो उसको, हम मानव है ना, बुद्धि भगवान ने दी है नहीं दी हमको, तो बुद्धि किस लिए, बुद्धि लिए हमको निर्णय करने के लिए, क्या बात सही है क्या गलत है। इंसान वो है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भैया अच्छा एक बात बताओ, आप जा रहे हो और नाली में आपको सोने का कंगन दिखाई दे गया, उठाओगे नहीं उठाओगे? अरे बोलो उठाओगे नहीं उठाओगे? अरे सब उठा लोगे, वैसे मना कर रहे हो तुम। हाँ, विषाद अभी अमृतम ग्राह्यम, अच्छी बात जहां से लगे तत्काल उठा लो उसको। तो ये मत देखना रहे तो स्वामी दयानंद ने कहा हम इसको क्यों पढ़े, नहीं पढ़ना है, हमको इंसान बनना है। तो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने मानवता की भलाई का काम किया है, उन्होंने देश को आजाद कराया। और ये मेरी बेटियां जो आज पढ़ रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हमारी इन बहन बेटियों को पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था। इस्लाम के अंदर
औरत को केवल खेती समझा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर पैर की जूती समझा जाता है। ना तो मुल्ला मौलवी इनको पढ़ने देते थे, ना इनको हमारे ये जो पाखंडी पंडित पढ़ने दिया करते थे। सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला धरती पर कोई शख्स आया तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती। और बेटियों, आपको पता होना चाहिए, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने सबसे पहले कन्या विद्यालय खोला। देश का सबसे पहले कन्या विद्यालय जानते हो कहां पर है? जालंधर के अंदर है, जहां पर लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेज रहे। लोग बोले नहीं, हम नहीं पढ़ाते, ये कोई पढ़ने के लिए थोड़ी पैदा होती है, तो घर का काम करेंगी, हमारी सेवा करेंगी, गोबर पानी उठाएंगी, और ये कोई पढ़ाने के लिए थोड़ी होती हैं बेटियां। ऋषि दयानंद ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। बोले स्त्री ब्रह्मा बभू भी था। ये स्त्रियां, ये नारियां, ये बेटियां तो राष्ट्र के निर्माण की ब्रह्मा हैं, इनके ऊपर दायित्व है। अगर ये सुशिक्षित होंगी, ये संस्कारवान होंगी, तो ये दो कुलों को संभाल सकती हैं। इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए इनका योग्य होना, इनका पढ़ाना बेटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोगों ने विरोध किया आर्य समाज का, स्वामी दयानंद का, लेकिन स्वामी दयानंद नहीं रुके, लोगों के विरोध से भी नहीं रुके। और ऐसे एक नहीं बेटा, अनेक ऐसे उदाहरण है। आपके हरियाणा में उदाहरण है, ऐसे गांव थे जहां बेटियों को मार दिया जाता था जन्म लेते ही। लोग अपने उसमें रहते थे झूठे अभिमान के अंदर कि अगर हमारे गांव में कोई बेटी पैदा हो गई तो कालांतर में जाकर के उस बेटी की शादी करनी पड़ेगी, और जब बेटी की शादी होगी तो दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में चढ़ करके आएंगे। कोई घोड़ी पे दुल्हा बन करके आएगा तो हमारे गांव के लिए तो नाक कटने वाली बात है। हमारे गांव में दूसरे गांव के लोग चढ़ के कैसे आ सकते हैं? ऐसे ऐसे बेवकूफ इस देश में रहते थे। इसलिए क्या करो, इसलिए जन्म लेते बेटी को मार दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब वो मर गई तो उसकी शादी नहीं करनी पड़ेगी, शादी नहीं करनी पड़ेगी तो किसी की बारात चढ़ करके गांव में आएगी नहीं। इसलिए बेटी को बचपन से निपटा दिया करते थे लोग। उसके खिलाफ आंदोलन आर्य समाज ने किया। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। आपके पानीपत में 4-5 बहुत बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र किसी अन्य के आपको नहीं मिलेंगे, आर्य समाज के मिलेंगे। डीएवी संस्थान हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। पूरे देश में लगभग 950 शिक्षण संस्थान है। डीएवी के बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है। ये ऋषि दयानंद का ही कमाल तो है। तो बेटियों, ऋषि दयानंद ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो आप लोग आर्य समाज को समझें। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। जो आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने बुराइयों के खिलाफ छेड़ा था, मानव को मानव बनाने के लिए एक मुहिम तैयार की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उस आंदोलन का नाम है आर्य समाज। तो आप लोग सभी आर्य समाज से जुड़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, संस्कार विधि पढ़ेंगे और मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, जिससे हम सब इंसान बन जाएं। दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, ये हमारा आभूषण होना चाहिए, है ना। कभी भी आपस में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े की बात तो होनी नहीं चाहिए। हम सभी भगवान के बंदे हैं, और हमारे अंदर यदि घृणा भरी हुई है, आपस में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो किस बात के हम इंसान हैं? तो हम सभी इंसान बने। अरे हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा व्यक्ति बनता अपने कर्मों से, अपने आचरण से। तो भगवान ने कोई भगवान ने बनाने में हमको कोई पक्षपात किया क्या? बोलो, किया पक्षपात? भाई मुसलमानों के सिर पर सीन लगा दिए हो, हिंदुओं की शक्ल अलग से बनाई हो, मुसलमानों की अलग बनाई हो, क्या भगवान ने कोई पक्षपात किया? यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, क्या हम पहचान सकते हैं ये बेटी मुसलमान है, ये बेटी हिंदू है? कोई पहचान सकता है क्या? अगर भगवान पक्षपात करना चाहता तो भाई मुसलमानों का ब्लड हरा कलर का बना देता, हिंदुओं का भगवा बना देता, और हिंदुओं की अलग से और कोई पहचान बना देता, मुसलमानों की कोई और पहचान बना देता। क्या भगवान ने पक्षपात किया? अरे हमको आपस में लड़ाया है, बांटा है तो इन मजहबों ने बांटा है। भगवान ने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो जो फिरका परस्त हैं, जो समाज के अमन चैन में बाधा बने हुए हैं, जो समाज को लड़ाना चाहते हैं, जो प्रेम और भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर कभी यकीन ना करें। हम कभी भी ना करें, प्रेम और भाईचारे से रहें। इतना सा संदेश मैंने आप लोगों के बीच में दिया है। ये ऋषि दयानंद का संदेश है, ये वेदों का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वेद का मंत्र कहता है। ये सारा संसार ही हमारा एक परिवार है। आपस में प्रेम से रहो, मिल करके रहो, है ना। व्यक्ति का सम्मान करना सीखो। कोई भी मजहब, जो भी मजहब हिंसा की बात करता है, मारकाट की बात करता है, वस्तुतः वो मजहब हो नहीं सकता। उसको मजहब कैसे मान लेंगे? धर्म आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है बच्चों।
और जो लोग आपस में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते, वो मजहब नहीं हो सकता।